नमस्कार साथियों। तो आज है 2 मई 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज थोड़ा सा वोलेटाइल था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,346 पॉइंट पे, एकदम फ्लैट में। मतलब क्लोजिंग के समय एज सच कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट आज हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल परसों सैटरडे संडे 2 दिन फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। तो मार्केट प्रिडिक्शन वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूर्ण तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, नेक्स्ट वीक बाजार के लिए कैसा हो सकता है। तो आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी नीड्स टू मेक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट टू सरपासेस 24,500। तो इनके हिसाब से निफ्टी 50 को अभी 24,500 क्रॉस करना चाहिए। बट दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल रात की 10:30 की वीडियो में जो लेवल्स मैं आपको कहा था, मेरे हिसाब से वो सबसे वाइटल लेवल है 24,350, जिस पर निफ्टी 50 बैक टू बैक 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन पे हर्डल फेस किया। आज भी आप देख लीजिए, शुरू में ऐसा लग रहा था कि आज शायद बहुत कुछ उखाड़ लेगा। मतलब शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, फ्लैट ओपनिंग के बाद आप देखिए सीधा सीधा पहुंच गया 24,600 के रेंज में। तब तो वही लग रहा था कि शायद आज सब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 350 पॉइंट की डिक्लाइन, 350 पॉइंट की डिक्लाइन हुआ ऑलमोस्ट 12:30 बजे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 24,500 ने उससे पहले 24,350 को होल्ड करना जरूरी है। अच्छा, इन एनालिस्ट की तरफ से एक रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि 24,000 से लेके 24,500, इनके हिसाब से आगे मार्केट इस रेंज के आसपास ट्रेड कर सकता है, मतलब कंसोलिडेशन कर सकता है। तो फिलहाल इस टॉपिक को तो हम रविवार रात की 10:30 की वीडियो में चर्चा करेंगे अच्छे से। बट उसके पहले आज इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट आउट हुआ, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग भी जरा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ इस हफ्तों की, और बैक टू बैक 9 हफ्तों दोस्तों गेन हुआ इसमें। 9 हफ्ता भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। और इस बार अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा नहीं बट फिर भी इंक्रीज हुआ है। $1.98 बिलियन इंक्रीज होके भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व बन चुका है $688.13 बिलियन। अपने आप पे बहुत अच्छी फिगर है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ, जो कि ड्यूरिंग मार्केट पे, वो है भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। लास्ट 10 मंथ की बेस्ट रहा। आपको दोस्तों थोड़ा सा जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूं, फेब्रुवरी महीने में ना ये डेटा बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। एक बार जस्ट रुकिए, मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूं। ये देखिए, फेब्रुवरी के महीने पे ये डेटा पहुंच गया था आपके 56.3 पे। ठीक है, मार्च पे थोड़ा सा बेटर हुआ, मार्च पे थोड़ा सा रिकवर किया 58.1, और अप्रैल पे आया है 58.2, जो कि लास्ट 10 मंथ की दोस्तों बेस्ट एवर रहा, बेस्ट एवर। ठीक है, इवन जनवरी एंड दिसंबर भी कुछ खास नहीं था। दिसंबर में देखिए 56.4 था, और जनवरी पे था 57.7। उसके बाद तो फरवरी बहुत ज्यादा खराब था। ठीक है, तो अब मेन बात ये है, भारत की जो मैक्रो डेटाज है ना, चाहे आप रिसेंट टाइम में उठा के देखिए सीपीआई डेटा, मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा की बात करें, या आप डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा की बात करें, भारत की जो कोर सेक्टर ग्रोथ डेटा की बात करें, या जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, दोस्तों पहले से काफी हद तक बेटर हो रहा है। पहले से काफी बेटर, हाँ बेस्ट तो हम बोल नहीं सकते, बट बेटर हो रहा है। बीच में जो एकदम स्लो डाउन हो गया था, उससे बेटर हो रहा है। तो इन्हीं कुछ कारणवश हमने देखा रिसेंटली एफआईएस की एक बहुत बढ़िया इनफ्लो भारत की तरफ देखने को मिला, वो भी इतना टर्मोइल होने के बावजूद भी। चाहे हम इंडिया पाकिस्तान टेंशन की बात करें, या हम बात करें ट्रेड वॉर की, उसके साथ साथ देखिए डिलॉयट्स नाम आपने सुना होगा। डिलॉयट्स की तरफ से कहा गया कि भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट लगभग 6.5% से लेके 6.7% के आसपास हो सकता है फाइनेंशियल 26 में। अब देखिए, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ये सिचुएशनल है। एक और देखिए,
रेटिंग एजेंसी कंपनी कट किया है। पहले देखिए फोरकास्ट किया था भारत की जीडीपी फोरकास्ट इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.7%, उसके बाद फिर से कट किया 6.5%, आज फिर से कट किया 6.3%। तो सिंपल बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा शॉक्ड या बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिचुएशन फेवर में रहा, यहाँ पे दोस्तों 6.5 नहीं 8% तक भी हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बट उसके लिए सिचुएशन फेवर में होना चाहिए। बट हाँ, अगर फेवर में ही नहीं रहा तो यहाँ पे 6.3 क्या 5.5 होने पे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीज़ आपकी सिचुएशनल है। उसके साथ साथ देखिए आज भारत की एक और इम्पॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, भारत की एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दोस्तों ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। भारत की जो एक्सपोर्ट, देखिए एक टाइम पे भारत जो है एक इम्पोर्टर की रूप में जाना जाता था भारत को, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजप्शन है, बाहर से बार बार खरीदना पड़ता है। बट आज दोस्तों भारत एक टॉप एक्सपोर्टर कंपनी की लिस्ट में आ रहा है। बीते हुए फाइनेंशियल 25 में 824 बिलियन डॉलर से ज़्यादा दोस्तों एक्सपोर्ट किया, और टारगेट यही है जल्द से जल्द ये 1 ट्रिलियन डॉलर भी क्रॉस कर सकता है। और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम बात करें दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 6.01% की ग्रोथ, मैसिव, ठीक है। बिकॉज देखिए एक्सपोर्ट को आप ये नहीं बोल सकते हाँ 20% 30% क्यों ग्रोथ नहीं हुआ। देखिए ये सब समझ सकते हो कि बड़े नंबर है, यहाँ पे 6% ग्रोथ होना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आई थिंक भारत की जो ग्रोथ रेट है या जो कोर डेटा है ना, वो बहुत अच्छा हो रहा है रिसेंटली। बाय द वे, कोर डेटा बोलने से याद हुआ, देखिए आज की डेट में कंपनीज की अर्निंग भी बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे कि हाल ही में हमने देखा HDFC बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, हाल ही में हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट हुआ, हमने ICICI बैंक की रिजल्ट भी देखा, इवन बहुत सारे निफ्टी फिफ्टी की जो टॉप कंपनीज उसके रिजल्ट आउट हुआ, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी एक्स फैक्टर है जो कि मार्केट में कंटिन्यूअसली एफआईएस की फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों आज तो देखिए वैसे 2 मई को बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है, ऑलरेडी मैं हमारे छोटे वाली चैनल पे कवर कर चुका हूँ। कल यानी 3 मई को बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी बैंक्स की दोस्तों रिजल्ट आउट होगा, जो कि नेक्स्ट डे के लिए बहुत वाइटल है। पहले आप देख लीजिए, जैसे कि डीमार्ट की रिजल्ट आउट होगा, ये तो नॉन निफ्टी फिफ्टी कंपनी है, बट कोटक महिंद्रा बैंक जो कि निफ्टी की टॉप 10 वेटेज वाली बैंक है, उसके अलावा दोस्तों कल SBI के भी रिजल्ट आउट होगा। ये दोनों रिजल्ट दोस्तों बहुत वाइटल है। सो आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके रख दीजिए, जरूर मैं आपको इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। कल रात में आपको मैं जानकारी दे दूंगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आउट हुआ आज की डेट में, चाइना सॉफ्टनिंग टोन ऑन ट्रम्प टैरिफ इन फर्स्ट साइन बीजिंग माइट बी रेडी फॉर टॉक। देखिए अब मेरे बात को उस समय पे जो लोग कह रहा था कि नहीं चाइना तो बहुत बड़ा तोप बन चुका है, देखिए आज आप समझ पा रहे हो कि चाइना अपने जो गले की सर को थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ रहा है। सिंपल बात है, देखिए ये बेसिक सी चीज कि चाइना जिसके दम पे उड़ रहा था ना अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, वही अगर नहीं बचा तो क्या होगा। चाइना से आप हाल ही में देखिए, सिर्फ लास्ट 2 हफ्तों में कितने कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है, आप देख लीजिए ना। तो जिस वजह से देखिए अक्सर भारत में कहावत है कि चाइनीज प्रोडक्ट भरोसा नहीं करना चाहिए, चाइना की माल है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट है ना उसके तरह इसकी इकोनॉमी भी है। सिंपल बात, आप मानो या ना मानो, मैं आप सभी को कहूंगा थोड़ा आप स्टडी कीजिए, डीप स्टडी कीजिए। मैं स्टडी करने के बाद ही कह रहा हूं, चाइना ने जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में इतना लंबा छलांग मारा ना, वो दोस्तों सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है, वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। आपके सामने प्रमाण है, सिर्फ 1 महीने के अंदर कितने सारे कंपनी दोस्तों भारत में आ चुका है। बड़े बड़े कंपनी आप देखिए एप्पल वगैरह सब आ चुका है, आगे हम रिपोर्ट में आपको पेश करूंगा, आप देखते जाइए, ठीक है। और भारत की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत ही सस्टेनेबल इकोनॉमी है, जिस वजह से चाइना डरते हैं भारत से। आप लोगों को नहीं लगता कि चाइना की आज इकोनॉमी की साइज 19 ट्रिलियन डॉलर, भारत की अभी अभी 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा। तो क्यों चाइना को यहाँ पे डरने की जरूरत है भारत को। बट चाइना को अच्छे से मालूम है भारत की जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी है, चाइना की नहीं है, कभी लैग कर सकता है, ठीक है। और कर भी रहा है, अब देखिए आपके सामने दिखा रहा हूं, है ना। अच्छा एक और देखिए न्यूज, अच्छा हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा एक न्यू इंडाइसिस को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, निफ्टी वेब्स नाम करके, जिस पर आपको मेनली 43 कंपनीज रहेगा, मेनली आपके मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो ये न्यू इंडेक्स है। अच्छा उसके बाद जो अभी अभी आपको मैं कह रहा था कि चाइना से कंपनी छोड़ छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, सबसे प्राइम एग्जाम्पल चाइना जिसके दम पे उड़ता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर वही सेक्टर नहीं बचेगा तो क्या होगा। एप्पल CEO टिम कुक ने यह कहा, कंफर्मेशन कर दिया कि मेजॉरिटी ऑफ आईफोन सोल्ड इन US विल कम फ्रॉम इंडिया। US में फ्यूचर में जो भी सारे एक्सपोर्ट होगा ना, वो भारत की तरफ से आएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा।
इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। यूएस ने चाइना के ऊपर 245% की टैरिफ इंपोज कर चुका है अप टू, और भारत के ऊपर 26%। तो आप प्राइसिंग की डिफरेंस समझ सकते हो। 1 लाख की फोन अगर वो मेड इन चाइना से एक्सपोर्ट हुआ यूएस में, उसका प्राइसिंग हो जाएगा 3.5 लाख रुपए। वही अगर भारत ने एक्सपोर्ट किया मेड इन इंडियन प्रोडक्ट, उसका प्राइसिंग रहेगा 1,25,30,000 के आसपास रफली। तो प्राइसिंग में इतना ज्यादा गैप है ना, जिस वजह से सब छोड़ छोड़ के आ रहा है। ये तो बड़े कंपनी और न जाने कितने छोटे कंपनी आ भी चुके ऑलरेडी। ओके, तो जिस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि जो भी सीखिए ना, एविडेंशियल सीखिए, एविडेंस को बेस करके सीखिए। सिर्फ मन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इस वजह से मत सीखिए। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, इंडिया कैन बी डेवलप कंट्री बाय 2047। एक मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि 2047 के अंदर भारत एक डेवलप इकोनॉमी बन जाएगा। उसके साथ साथ पर कैपिटल इनकम 14,000 यूएसडी हो सकता है। अब देखिए, अभी तो बहुत कम है, अभी 2047 भी काफी लेट है। अच्छा, एक और, जैसे कि देखिए इस वीडियो की टाइटल में मैं क्या मेंशन किया, मेंशन यही किया कि भारत ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। जी हाँ, ये न्यूज़ आप देख सकते हो, ये आज रात का न्यूज़ है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। अच्छा, जूम नहीं हो रहा है, आप थोड़ा, मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दे, ये देखिए सेकंड में रात के 9:05 का न्यूज़ है। ठीक है, न्यूज़ की हेडलाइन आप पढ़ सकते हो, इंडिया टू आस्क ग्लोबल एजेंसीज। ग्लोबल एजेंसीज मतलब जो भी सारे ग्लोबल फंडिंग कंपनी है, इंटरनेशनल फंडिंग कंपनी, जैसे कि आपके आईएमएफ हो गया, जैसे कि आपकी वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी ना जो कि देश को लोन देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बैंक्स है, छोटे मोटे बैंक्स जो कि रिटेल ग्राहक को टारगेट करता है। कुछ बड़े बैंक्स हो गया, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये टारगेट करता है बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर को। ठीक वैसे ही जो इंटरनेशनल फंडिंग कंपनी है वो टारगेट करता है देश को, बड़े नॉर्मली देश को लोन देता है। ठीक है, उसके बदले ब्याज में पैसा कमाता है। तो रिसेंटली आईएमएफ द्वारा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक द्वारा एक बड़ा अमाउंट पाकिस्तान को मिलने वाला था। अब इंडिया ने यहाँ पे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को कहा कि भाई साहब देखिए, आप किसको लोन देने जा रहे हो? कुत्ते को घी हजम नहीं होता, पाकिस्तान को पैसा हजम नहीं होता। जैसे ही पैसा आएगा जेब में, वो टेरर फंडिंग करेगा, टेररिस्ट के पीछे उसको यूटिलाइज करेगा। तो यही दोस्तों मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हो सकता है अगर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। वो था भी, वो ग्रे लिस्ट में था भी, 1 साल पहले ही बाहर आया, उसके बाद फिर से पैसा मिला और यही इंसिडेंट शुरू हुआ। और अगर पाकिस्तान के पास पैसा आएगा, पुलवामा, पहलगाम, इस टाइप की, बालाकोट, इस टाइप की इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेटर यही है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को सोचना चाहिए, सोचने की जरूरत है। आई थिंक कि यहाँ पे भारत की भी भारत अमेरिका की फुल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, मतलब भारत को अमेरिका या वेस्टर्न पार्ट को फुल सपोर्ट मिल रहा है। और आप समझ सकते हो अच्छे से आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ये किसके इशारों में चलता है। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, इन्हीं सारे जो भी इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है 7,000 पॉइंट दोस्तों गिर चुका है जब से इन सारे इंसिडेंट शुरू हुआ। और जो आपको मैं कल कहा था ना, ये तो बस शुरुआत है, ये बस डर की शुरुआत है। और ये डर हमें बहुत अच्छा लगा, ये डर होना चाहिए। हर एक आतंकवादी जो मतलब जो देश आतंकवादी को समर्थन करता है, टेररिस्ट को समर्थन करता है। बाय द वे, अब इसको हम हटाइए, अब बात करेंगे यूएस के बारे में। देखिए, यूएस की आज बहुत वाइटल डेटा आउट हुआ, यूएस की जॉब डेटा दोस्तों काफी बढ़िया रहा। 1,77,000 जॉब टोटल क्रिएशन हुआ, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो काफी हद तक फ्लैट है। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं यूएस मार्केट की हालचाल। बट उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ठीक है, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको क्लिक जरूर करना। अभी क्या है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है यूट्यूब की, आप अगर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपका नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेंगे, है ना? तो प्लीज करके जरूर रखना। ओके, अब देखिए यूएस में लोकल टाइम, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:58। डॉ जोन्स की पोजीशन सुबह से ही काफी बढ़िया चल रहा था फ्यूचर की, और अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर पहुंच चुका है डॉ जोन्स। एट द सेम टाइम अगर हम नैस्डैक की बात करें, ऑलमोस्ट 1.78% पॉजिटिव में आ चुका है। अच्छा, उसके साथ साथ यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील या डॉलर इंडेक्स में फिर से गेनिंग हुआ, जो कि बाकी करेंसी के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपके ब्रेन क्रूड की प्राइस दोस्तों रिकॉर्ड फॉल हुआ, रिकॉर्ड फॉल 61.20 पे पहुंच चुका है, जो कि मेनली कुछ स्पेसिफिक सेक्टर, एक तो पेंट सेक्टर, उसके अलावा आपके टायर ट्यूब सेक्टर, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्रूड ऑयल जितना कम होगा, सस्ता होगा,
पेंट सेक्टर, टायर ट्यूब सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल के हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मतलब वैल्यूएशन नहीं, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, वैल्यूएशन डिक्रीज हुआ। याद होगा आपको कल जब मैं रिकॉर्ड करा था रात की वीडियो, तब ऑलमोस्ट 84.4 पे चल रहा था यूएसडी के अगेंस्ट में। अभी आप देखिए 84.61 पे पहुंच चुका है। तो मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, वैल्यूएशन डिक्रीज हुआ। ओके, अच्छा अब चलिए देख लेते हैं हमारे जो कंपनीज यूएस में लिस्टेड है उसका क्या हाल है। जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 1.40% पॉजिटिव में, अच्छी लेवल पे चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.90% पॉजिटिव में चल रहा है, चलो बहुत खूब। एचडीएफसी बैंक, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक में ऐसा कोई बहुत तेजी नहीं था, और अभी आप देखिए एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर पहुंच चुका है। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.73% ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। और जिसके चलते एक्चुअली भाई गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अमेजिंग अमेजिंग। अब देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्ट, अभी यहाँ पे समय हुआ है 10:30 बजे, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर आपके नंबर एडजस्ट हो रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। तो अभी आप देखिए 10:30 बजे के अनुसार गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 24,541 पॉइंट पे। मतलब आज निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहाँ से लगभग लगभग अगर हम बात करें 195, वही 200 पॉइंट के आसपास रफली मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम 100 पॉइंट प्रीमियम को साइड में रखें तो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे गिफ्ट निफ्टी भी चल रहा है, ठीक है। तो मतलब उम्मीद तो है कि अगर देखिए बीच में 2 दिन हॉलीडे भी है, अब 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो सोमवार कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखिए अब बात करेंगे एफएसडीएस की डेटा। तो दोस्तों बैक टू बैक एफएस ने 12 ट्रेडिंग सेशन और बैक टू बैक एफआईज और डीआईज दोनों मिलके 5 ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी किया। मैं आपको समझा देता हूं। एफआईज की फ्लो बैक टू बैक 12 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। आज भी कुछ अलग नहीं था। एफआईएस ने बैक टू बैक 12 ट्रेडिंग सेशन में आज टोटल 2,769 करोड़ परचेज किया, और दोनों मिला के बिकॉज बीच में जब एफआईएस बाई कर रहा था डीआईएस एक आध बार सेल भी किया था, बट अगर हम एफआईएस और डीआईएस जब से खरीदारी करना शुरू किया ना, लगभग 5 ट्रेडिंग क्रॉस कर चुका है। मतलब लास्ट फ्राइडे को बाई किया था पहली बार एक साथ, उसके बाद बैक टू बैक बीच में 4, मतलब टोटल 5 ट्रेडिंग पे बाई किया। तो आज भी देखिए आपके डीआईएस द्वारा एक बहुत अच्छे इन्फ्लो देखने को मिला 3,290 करोड़। तो मतलब आज डीआईएस ने 3,290 करोड़ की नेट वैल्यू शेयर परचेस किया, एफआईएस ने 2,769 करोड़ की नेट वैल्यू शेयर परचेस किया। इसके भी जब रीजन ऑलरेडी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। भारत की जो मैक्रो डेटाज है वो दोस्तों काफी अमेजिंग आ रहा है, पहले से काफी बेटर हो रहा है, और जिसके चलते एक्चुअली जो बड़े निवेशक की सेंटिमेंट वो भारत की मार्केट की प्रति बढ़ता जा रहा है। ओके, बाकी देखिए आज वैसे तो फ्राइडे है, फ्राइडे क्लोज ही रहता है इजरायली मार्केट, और मिडिल ईस्ट से एट सच कोई न्यू अपडेट नहीं हुआ। ओके, तो ये दोस्तों कुछ वाइटल अपडेट था मार्केट से रिलेटेड जो कि आपके साथ में शेयर किया। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज कमेंट करके बताइए। बाय द वे दोस्तों कल सैटरडे बाजार भले ही क्लोज रहेगा, बट वीडियो दोस्तों रात की 10:30 वाली जरूर आएगा, ठीक है। तो मिस मत करना, देखना। और रविवार को तो आपको मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट भी अपडेट दे दूंगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। चलो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।